सब विषयों पर आगे भी और मुद्दे हैं, उन पे मैं आगे बात करूंगी। परंतु गुजरात में जो यूसीसी लागू हुआ है उसके बारे में आज हम यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं गुजरात के कांग्रेस के प्रवक्ता श्री सागर शाह जी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ। आप आइए और अपनी बात रखिएगा। जी सागर भाई। देखिए, सबसे पहले तो बहुजन संवाद के सारे जितने भी दर्शक हैं उनको सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। बहुत ही अच्छा मुद्दा भी है और बहुत ही एक विवादित मुद्दा भी है, ये भी हम कह सकते हैं। आप मुझे बताइए कि आजादी के बाद आज तक 78 साल में जब यूसीसी नहीं था तो क्या भारत के अंदर किसी भी राज्य में कभी भी किसी को कोई दिक्कत हुई क्या? मैं खुद जैन फैमिली से हूं, ठीक है। आप सभी लोग भी अपने अपने धर्म के अनुसार हिंदू धर्म में, बौद्ध धर्म में, जैन धर्म में मानते होंगे। आप मुझे बताइए कि हमारे जो शादी के कानून है, डिवोर्स के कानून है, क्या हम उनको कभी फॉलो नहीं करते हैं? मैं 54 साल का हूं, मैंने तो दूसरी शादी कभी नहीं की। मैं तो जो मैरिज एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट, उसके हिसाब से ही काम कर रहा हूं। तो हजारों लाखों करोड़ों लोग भारत के अंदर इतने सालों से ये जो कानून आज लाए हैं उसके पहले भी हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से ही हम फॉलो करते आए हैं। और रही बात लिव इन रिलेशनशिप की, आप मुझे बताइए कि लिव इन रिलेशनशिप तो हमको पता ही है कि ये एक नया मुद्दा है जो पिछले 20-25 सालों से भारत में चल रहा है। मुझे पता है कि मैं जब लिव इन रिलेशनशिप में जाता हूं तो मैं अपनी मर्जी से जाता हूं। अपने घर के परिवार को मैं बताना भी मुनासिब नहीं समझता, क्योंकि ये मेरी पर्सनल लाइफ की बात है। तो जब कोई व्यक्ति, दो व्यक्ति अगर लिव इन रिलेशनशिप में है तो उसके बाद क्या होगा, कौन से कॉन्सिक्वेंसेस क्रिएट होंगे, वो उनको पता है। तो उसके ऊपर भी ये कायदा पंजीकरण की बात करता है, रजिस्ट्रेशन की बात करता है। मतलब लिव इन रिलेशनशिप वो एक फंडामेंटल राइट है इंसान का कि वो चाहता है कि वो उस व्यक्ति के साथ रहे कुछ सालों तक, कुछ वक्त तक, उसको जान सके। उसके बाद अगर वो उसके साथ परमानेंट रहना चाहेगा कि नहीं रहना चाहेगा, ये दोनों व्यक्तियों को पता है। फिर भी उसका पंजीकरण करवाने की बात हो रही है। तो आप देखिए, ये तो एक पर्सनल और इंडिविजुअल चॉइस है, उसके ऊपर भी ये कायदा लाया जा रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि ये कायदा हमारे लिए नहीं है। मैं बिल्कुल ओपनली बोलना चाहता हूं, ये कायदा हम तो फॉलो ही करते ना। हमारी जिंदगी में कौन सी दिक्कत हुई? आप मुझे बता दीजिए कि भारत के इतने नागरिक हैं जो मुस्लिम नहीं है, क्रिश्चियन नहीं है, सिख नहीं है, पारसी नहीं है, फिर भी सिख और जैन और बौद्ध तो इसी में मानते हैं कि इसी एक्ट को फॉलो करते हैं। क्या आज तक हमारी जिंदगी में कभी इस मुद्दे को लेकर कोई प्रॉब्लम हुई? मैं ओपनली कहना चाहता हूं कि इस देश के 20 करोड़ मुस्लिम लोगों को परेशान करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए कानून लाया जाता है। मैं आपको क्लियर कट बताना चाहता हूं, ये लोग क्या बोलते हैं हर मुद्दे पर चुनाव में कि ये घुसपैठिए। घुसपैठिए तो आज तक एक भी चुनाव में मिले नहीं है। तो ये घुसपैठिए है कौन? जो संपत्ति हड़पने वाले हैं, गाय भैंस ले जाने वाले हैं। 370 धोखे से किया, उसके बाद बाबरी मस्जिद तोड़ी, राम मंदिर बनवाया, वक्फ बोर्ड बिल लाया ताकि उनकी जमीनों पर नजरें गड़ाई जाए। आप मुझे बताइए, ये बार बार इस देश के 20 करोड़ मुस्लिम लोगों को परेशान करने के लिए, उन्हें नीचा दिखाने के लिए, उन्हें जलील करने के लिए ऐसे मुद्दे बार बार चुनाव के वक्त लाए जाते हैं ताकि हिंदू मुस्लिम किया जा सके। मुझे तो मेरी जिंदगी में आज तक यूसीसी नहीं था। अब तक गुजरात के अंदर मैं 54 साल का हूं, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मेरी बिल्डिंग में 50-500 लोग रहते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई आज तक। तो ये हमारे लिए लाए हैं या किसी और के लिए लाए हैं? और इसके अंदर भी आदिवासी जो ट्राइबल्स है उनको तो इन लोगों ने एक्सक्लूड किया है। तो आप ट्राइबल्स के सामने तो ये मुद्दा नहीं रख रहे हो, क्योंकि इनको पता है कि अगर ट्राइबल्स के लिए भी कंपलसरी कर दिया तो ट्राइबल्स तो रोड पर आ जाएंगे और सिविल वॉर हो जाएगी। लेकिन उनके साथ तो ये पंगा नहीं ले सकते। तो किसके साथ पंगा लेना चाहते हैं? किसको बाहर बुलाना चाहते हैं? किसके साथ झगड़ा करना चाहते हैं? क्या हिंदू मुस्लिम करने के लिए चुनाव के वक्त, गुजरात में अभी स्थानिक स्वराज्य के चुनाव है और 5 राज्यों में अलग अलग चुनाव है, तभी ये मुद्दे लाए जाते हैं? आप मुझे बताइए किसके लिए लाए हैं? बार बार किसको परेशान करने के लिए? अगर वो शरिया के हिसाब से चलते हैं, उनका कानून है, तो आर्टिकल 25 के हिसाब से धर्म का जो आपका एक फंडामेंटल राइट्स है कि धार्मिक जो वैल्यू होती है उसके हिसाब से, तो ये यूसीसी का जो कानून है उसके अंदर मुस्लिम लोगों को ही धर्म के आधार पर ये कानून का जो पर्सनल लॉ है वो चलता है।
तो उसको डिस्टर्ब करने के लिए, उनका इंसल्ट करने के लिए, उनको बार बार जलील करने के लिए 12 साल से इस भारत देश के अंदर, जब से ये मोदी की सरकार आई है तब से, चाहे वक्फ बिल बोर्ड हो, चाहे 370 की बात हो, चाहे ये सरिया लॉ को नाबूद करने के लिए यूसीसी की बात हो, आप मुझे बताइए कि ये हर बार होता है। पहले जमीन हड़प लेंगे वक्फ बिल के हिसाब से, और इसके बाद ये कानून लाएंगे। तो प्रॉब्लम हमें तो होने वाला ही नहीं है। हम तो हिंदू मैरिज एक्ट में सालों से मानते हैं, हम कभी दूसरी शादी करते ही नहीं है। तो ये किसके लिए लाए हैं? ये मुद्दा सबको पता है और पूरी दुनिया और पूरा देश जानता है। तो ये बार बार इस देश में अराजकता फैलाने के लिए, और एक स्पेशल कौम है, ये जो अल्पसंख्यक लोग हैं, जो मुस्लिम्स लोग हैं, उन्हें परेशान करने के लिए ही ये लाया जाता है, और खास करके चुनाव के वक्त लाया जाता है। उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं है? 12 साल से ये लोग हैं। मध्य प्रदेश में क्यों नहीं है? 12 साल से ये है। आजादी के पहले गोवा में था इसका एक्ट, जो आज भी चालू है, लेकिन आजादी के बाद ये पहला दूसरा, मतलब ये दूसरा राज्य है जिस पर लागू हो गया। कहते हैं कि धीरे धीरे सब में लाएंगे, तो पूरे भारत में ही ला दो ना भाई। ये तो आर्टिकल 44 के हिसाब से ये संविधान के अंदर इसका मतलब अरेंजमेंट है कि आप ला सकते हो। तो 12 साल से आपकी सरकार है, 12 साल से आपको यूसीसी लाने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब भी चुनाव होता है तब लाते हैं। तो ये किसको परेशान करने के लिए लाते हैं?